नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? जल्दी बताइए, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है रक्षक, सी ऑप्शन है आलसी, डी ऑप्शन है क्रोधी। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? जैसे भारत महिमा है, भारत महिमा मतलब भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बारी पूछा जा चुका है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है गुरु भक्ति, बी ऑप्शन है देव भक्ति, सी ऑप्शन है पृथु भक्ति और डी ऑप्शन है देश भक्ति। तो हम लोगों में भारतवर्ष के प्रति देश भक्ति होना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ए ऑप्शन है गुरु के घर पर, बी ऑप्शन है विद्यालय में, सी ऑप्शन है जंगल में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। तो जल्दी से बताइए, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पर पढ़ते थे? तो गुरु के घर में रहकर पढ़ते थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ये ऑप्शन है यूनान का, बी ऑप्शन है श्रीलंका का, सी ऑप्शन है जापान का, डी ऑप्शन है चीन का। तो जल्दी बताइए, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो भैया यूनान का राजदूत था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पटना कहाँ बसता है? तो पटना आपको मैं बता दूं गंगा के किनारे बसता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पुरंदर पद का अर्थ है? ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन रक्षक, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन समुद्र। तो जल्दी बताइए, पुरंदर सब पद का अर्थ क्या होता है? तो भैया इंद्र होता है, आपको याद कर लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है? तो आपको याद रख लेना है भैया, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद कर लेना है, आलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति जी हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन परिश्रम नहीं करता है? ऑप्शन है परिश्रमी, बी ऑप्शन है मूर्ख, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है आलसी। तो जल्दी से बताइए भैया, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। तो कौन मेहनत नहीं करता है? तो आलसी भैया, आलसी लोग मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन है पाटलिपुत्रम, बी ऑप्शन है उत्कल प्रांत, सी ऑप्शन है कलिंगम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तब पाटलिपुत्र है। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ए ऑप्शन है हिंदू, बी ऑप्शन है जैन, सी ऑप्शन है बुद्ध, डी ऑप्शन है सिख। तो जल्दी से बताइए, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? लीजिए भाई, पूछ दिया। तो ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन है गुरु रामदास। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा 2025 के लिए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, करमवीर कौन था? तो करमवीर आपको याद रख लेना है, राम परवेश राम था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, साहित्य ग्रंथों के शांत संस्कार का नामांतरण क्या है? जल्दी बताइए, साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामांतरण क्या है?
तो गोदान है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। ए ऑप्शन है दुर्लभ, बी ऑप्शन है सुलभ, सी ऑप्शन है अलक्ष्य। तो जल्दी बताइए सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं, तो सुलभ होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे। तो आपको याद कर लेना है, बीरेश्वर जी थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से बताइए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो बिहार प्रांत की राजधानी थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मृत्यु को कौन वश में कर लेता है। ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है अज्ञानी, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए मृत्यु को कौन वश में कर लेता है। तो जो भैया विद्वान लोग होते हैं ना, वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था वो पटना किसके समय आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय, बी ऑप्शन है मुगल वंश के समय, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो जल्दी से बताइए मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो जल्दी से बताइए बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो पाटलीग्राम था। कब, बुद्ध काल में। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आग कहाँ लगाई गई। तो ए ऑप्शन है भैया आलसशाला में, बी ऑप्शन है गजशाला में, सी ऑप्शन है अश्वशाला में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आग कहाँ लगाई गई। तो आग आलसशाला में लगाई गई। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।